YouTube चैनल वीना मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था और सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पॉइंट P a/3, 4 इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R। Q के कोऑर्डिनेट्स आपको -6, 5 दिए हैं और R के आपको -2, 3 दिए हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है, A की वैल्यू पूछी जा रही है। पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है QR। P के कोऑर्डिनेट्स है a/3 और 4, Q के हैं -6 और 5, R के हैं -2 और 3। आपको मैंने पॉइंट P जो भी इंटरनली डिवाइड करता है किसी लाइन को, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये m रखा जाता है, ये रेशियो QPM और ये n, इसका फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n। और इसी तरीके से y आ जाता है my2 + ny1 अपॉन m + n। ये मिड पॉइंट है तो m और n की वैल्यू 1:1 हो जाएगी। तो a/3 क्या रखेंगे, m की वैल्यू 1 हो गई और ये आप x1 y1 ले लीजिए और ये आप x2 y2 ले लीजिए। m की वैल्यू 1 है ना, तो इंटू x2, x2 क्या है आपका -2, n की वैल्यू भी 1 है, x1 क्या है -6, m + n 1 + 1 डिवाइड, वही पढ़ा था, मिड पॉइंट दिया हुआ है। मिड पॉइंट होता है तो क्या हो जाता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये दोनों 1 हो जाते हैं m और n। तो यहाँ आया -2 + माइनस होता है -8/2, मुझे मिला यहाँ से -4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी -12, यहाँ से ही मिल गई हमें y कोऑर्डिनेट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि x में ही a दिया हुआ था और यहीं से हमें आंसर मिल गया, a = -12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, P divides the line segment joining the points -5, 4 and -2, 3। आपको रेशियो फाइंड करना है, वो रेशियो जिसमें ये पॉइंट क्या है -3P डिवाइड करता हो उस लाइन सेगमेंट को, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रहा है। ये पॉइंट है -3 और P, ये इसको डिवाइड कर रहा है, -5 और -4 को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, आप इसको P ले लीजिए, इसको A ले लीजिए, इसको B, और ये एक पॉइंट है यहाँ पर X ले लीजिए। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन लाइन सेगमेंट को, तो हमें वो रेशियो बताना है किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, जिसको हम m:n लेते हैं। और यहाँ पर आपको P का वैल्यू भी बताना है। दो चीजें फाइंड करनी है। हम m:n का रेशियो लेते हैं तो मैं m:n को ऐसा भी लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में इसके 1 कंसीडर कर लो तो भी ये यही रहेगा। तो मैं m/n को k कंसीडर कर लेती हूँ, एक ही वेरिएबल बन जाएगी ऐसे, वरना ये 2 हैं। तो k:1 करेंगे, हमें रेशियो मिल जाएगा, रेशियो फाइंड करते हैं तो P मिल जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, मैंने यहाँ k:1 ले लिया। अब k मेरा m है और n मेरा 1 लेकर के चली, वैसे हमने m/n को k कंसीडर किया है। अभी आप इस तरीके से सॉल्व करिए, देखिए -3 क्या हो जाएगा, -3 mx2 होता है, ये x1 y1 ले लो और ये x2 y2 ले लो। mx2 k × -2 प्लस nx1 1 × -5, यहाँ n अभी 1 कंसीडर करके चल रहे हैं। m + n क्या हो गया, k + 1। अब यहां से मुझे मिलता है -2k -5 अपॉन k + 1। इसी तरीके से मैं P लिखूंगी, P क्या हो जाएगा, my2 k × 3 + ny1 1 × -4 डिवाइडेड बाय k + 1। यहां से मिला 3k - 4k + 1। अब अगर मैं k + 1 की वैल्यू यहां से निकालती हूं तो क्या आ जाती है,
k प्लस 1 नहीं, यहां से आप k की ही वैल्यू निकाल लीजिए। एक ही वेरिएबल दिया हुआ है ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे 1 कंसीडर करिए, क्या आ जाएगा -3k -3, इधर आ जाएगा -2k -5 -3k प्लस 2k -k। जब मैं इसको इधर ले आऊंगी तो माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, -k मिल गया, -5 + 3 -2, k की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 2। p कितना आ जाएगा यहाँ से 3 × 2 -4, 2 + 1 3, 6 - 4 2/3, p मुझे मिला 2/3, ये मिला मुझे 2। m/n कितना है, m/n/1 रखा था, तो ये क्या मिल गया मुझे 2:1। हमने क्या रेशो रखा था, m/n/1 लिया था ना, और इसको k:1 लिया था, तो रेशो मुझे क्या मिला, k मेरा आया 2, 2:1 जो है वो तो मुझे रेशो मिला है, और p की वैल्यू क्या आई है 2/3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 is equal to 0 divides the segment joining the points a and b। a दिया आपको 1,3 और पॉइंट्स दिए हुए b के 2 और 7। आपको वही रेशियो फाइंड करना है, जहां पे भी आपको रेशियो फाइंड करना हो आप सिंपली रेशियो k:1 लेकर के चलेंगे, जो भी k का वैल्यू आएगा वो आपको रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो मुझे फाइंड करना है, ये पॉइंट है 1, 3 a और ये पॉइंट है 2, 7। अब एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रही है, ये लाइन मान लीजिए इसको डिवाइड करती है, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे दी हुई है 3x + y - 9 = 0। इस लाइन का इक्वेशन दिया है, हमें रेशो फाइंड करना है। इसमें रेशो में क्या ले लेती हूँ, k:1। वही अब यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको मैं o कंसीडर कर लो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा मुझे, उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हम अगर ये मान के चल रहे हैं तो ठीक है, ये मुझे मिल जाएंगे 2k प्लस mx2 होता है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन k प्लस 1, और इसी का y मिल जाएगा कोऑर्डिनेट 7k my2 प्लस ny1। इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2, y मिलेगा k × 7 प्लस 1 × 3 k प्लस 1, यहाँ 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो एक्स वाई है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, इस लाइन पर ये वाला पॉइंट लाई करता है, तो 3x + y - 9 इस लाइन का इक्वेशन मुझे गिवन है। दैट मीन्स क्या है कि ये जो पॉइंट है x और y, अगर मैं ये पुट करती हूँ इनकी वैल्यू, तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर x y की वैल्यू मैं यहाँ से डालूंगी इसमें, तो 0 आना चाहिए। तो x की जगह मैं पुट करती हूँ 2k + 1 अपॉन k + 1, और y की जगह मैं करती हूँ 7k + 3 अपॉन k + 1 - 9, मुझे 0 मिलेगा। ये सेटिस्फाई कर, इसी लाइन पे लाई करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, पुट करने पर 0 आएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा 3 × 2 = 6k प्लस 3 अपॉन k + 1 प्लस 7k प्लस 3 और k + 1। एलसीएम लेंगे, k + 1 किया मैंने 6k, यहाँ तो सेम है, तो 6k और 7k कितना हुआ, ये 13k, 3 और 3 6, यहाँ से आएगा -9k - 9, k + 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके ये 0, 13k - 9k 4k -3 6 - 9 ये 0, और k की वैल्यू मुझे मिल गई 3/4। तो वो रेशियो क्या मिल गया मुझे, जिस रेशियो में ये लाइन जो है 3x + y वाली, वो इसको डिवाइड कर रही है ए बी को, वो रेशियो क्या है 3:4। जो पॉइंट हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, यही पॉइंट इस पर लाई करेंगे। हमने इसमें पुट किए, 0 के इक्वल रखा और k का वैल्यू मिल गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है whose 3 vertices are A, B
एंड सी, तीन वर्टिसेस भी जिसकी आपको दी गई हैं, आपको फोर्थ वर्टेक्स डी जो है वो फाइंड करनी है। वो क्या होगी? ऑप्शनल, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका 0 1, और सेकंड ऑप्शन है 0 -1, थर्ड ऑप्शन है इसका -1 0, और फोर्थ ऑप्शन है 1 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो आपको फोर्थ वर्टेक्स बतानी है क्या होगी। पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। ए दिया है मुझे -2 3, बी दिया है मुझे 6 7, सी दिया है मुझे 8 3, और इसको मैं क्या कंसीडर कर लेती हूँ, एक्स वाई ले लो, और इसका मुझे बताना है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहले आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो पता होनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में तो एक ही प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब की प्रॉपर्टीज जिसमें बताई गई हैं। तो एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये अगर ओ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। बाइसेक्ट मीन्स ये पार्ट क्या है, इसके इक्वल, और ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के। अगर ओ बी ओ डी के इक्वल है, इतना पोर्शन इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये जो है ओ क्या है, बी डी का मिड पॉइंट, और ए सी का भी मिड पॉइंट। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी। बी सी का भी मिड पॉइंट है ये, और ए सी का भी। अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है, तो ओ जो है ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ओ के। ओ के कोऑर्डिनेट्स को मैं ले लेती हूँ, इसको आप ले लो, जैसे x3 और x4 और y4 ले लो, ठीक है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4 ले लिया मैंने। इसके ओ के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने xy। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या हो गया, xy। अब इसको मैं x कोऑर्डिनेट इसका निकालूं अगर o का, तो मिड पॉइंट होगा ए सी का। a मेरे पास है -2 और 3, और c मेरे पास है 8 और 3। o इसका मिड पॉइंट है। अगर o मिड पॉइंट है तो o का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2 + 8 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा, o पॉइंट o का x कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से पॉइंट O का y कोऑर्डिनेट, यहां से क्या आया, ये 8 - 2 6/2 और 3। y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, ये आपको A दिया गया है और ये आपके पास C है। AC का मिड पॉइंट है ये, तो 3 + 3 डिवाइडेड बाय 2 6/2। कितना मिल गया मुझे, 3। 3, 3 जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, पॉइंट O के। अब यही कोऑर्डिनेट्स 3, 3 BD का क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है ना ये, आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। और B क्या दिया गया है मुझे, 6 7 पॉइंट B, और D क्या दिया गया है, D नहीं मालूम मुझे, D मुझे फाइंड करना है। अब y4, थ्री मिड पॉइंट है। 3 किसके बराबर होगा, 6 + x4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से x4 का वैल्यू निकालें तो 2 3 6, 6 - 6 0 मिल गया। अब y4 क्या हो जाएगा, 7 प्लस कोऑर्डिनेट, ये जो y4 है पॉइंट D का, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये मिड पॉइंट है BD का, तो इसका y कोऑर्डिनेट 7 और इसका y4। मिड पॉइंट है तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। यहां से मुझे y4 क्या मिलेगा, y4 मुझे मिलेगा 2 3 6 -7 -1। तो x4 और y4
ये कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट डी के 0 और -1। क्या ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।